दोस्तों हमारी 7 सितंबर से कक्षा 11वीं की त्रैमासिक परीक्षा स्टार्ट होने वाली, इसलिए लगातार मैं आपकी तैयारी कराते जा रहा हूँ। इस वीडियो में दोस्तों हम देखने वाले हैं कक्षा 11वीं भूगोल जियोग्राफी सब्जेक्ट का त्रैमासिक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको हिंदी, इंग्लिश और आपका इतिहास, राजनीति शास्त्र विषय का त्रैमासिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिया है, तो प्लेलिस्ट पर जाकर देख लीजिएगा। त्रैमासिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के नाम से प्लेलिस्ट होगी, तो प्लेलिस्ट पर जाकर आप क्रम से जाकर वीडियो देख लीजिएगा। तो जियोग्राफी के हम इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताते जाऊँ सभी आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि एग्जाम में आने के हाई चांस रहने वाले हैं। जो भी मैं क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ, एक ही वीडियो में हम 2 अंकी वाले, 3 अंकी वाले, 4 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे। इसके साथ ही 5 नंबर का आपका मानचित्र कार्य आता है, तो वह भी मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं 2 नंबर वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो भूगोल विषय का महत्व लिखिए, भौतिक भूगोल की शाखाओं के नाम लिखिए, भूकंपीय तरंगों के छायाचित्र क्या हैं, भारतीय उपमहाद्वीपों के देशों के नाम बताइए, पश्चिमी तटीय मैदान का कोई डेल्टा क्यों नहीं है, पश्चिमी घाट की 2 विशेषताएं लिखिए, वागर और खादर में अंतर स्पष्ट कीजिए, भूगोल की एक परिभाषा लिखिए। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल में अंतर लिखिए, पृथ्वी के वायुमंडल को निर्मित करने वाली प्रारंभिक गैस कौन सी थी, भू आकृति प्रक्रिया क्या है, अपक्षय के 2 महत्व बताइए, भारत की लंबी तट रेखा के क्या प्रभाव है, कोई 2 प्रभाव बताना है, भारत के किन्हीं 4 पड़ोसी देशों के नाम लिखिए, मानव भूगोल की 2 शाखाओं के नाम लिखिए, भूगोल के अध्ययन में स्कूल भुवन ऐप किस प्रकार सहायक है, मृदा निर्माण के 2 कारक लिखिए और मृदा निर्माण को नियंत्रित करने वाले किन्हीं 2 कारकों के नाम लिखिए। आगे देख लेते हैं। तो जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ इस सभी के आंसर 1 से 2 लाइन के रहने वाले 2 नंबर वाले प्रश्नों के, तो अच्छे से आपको तैयार करना है कम समय में। ओके, अगर 1-2 दिन भी आप बैठ जाते हैं तैयार करने, आसानी से आपके पूरे शॉर्ट टाइप वाले आपके कंप्लीट हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है अपरदन क्या है, अपरदन के प्रमुख कारकों के नाम बताइए, अपक्षय किसे कहते हैं, अपक्षय प्रक्रिया के 3 प्रमुख कारक कौन से हैं। नेक्स्ट है हमें भारत के लिए एक मानक यामोत्तर रेखा की आवश्यकता क्यों है, भारत के 2 द्वीप समूह के नाम उनके सागरी स्थिति के आधार पर लिखिए, पूर्वी घाट की 2 विशेषताएं लिखिए, अव्यय तंत्र किसे कहते हैं, कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहते हैं, नदी द्रोणी किसे कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत एवं हिमालय से निकलने वाली कोई 2 नदियों के नाम लिखिए। तो ये दोस्तों आपके हो जाते हैं 2 नंबर वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और जितने क्वेश्चन बताएं सभी अच्छे से अभी आप तैयार कर लेते हैं, तो वार्षिक परीक्षा के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा आगे होने वाली, फिर वार्षिक परीक्षा, तो यही क्वेश्चन आपके रहने वाले। ओके, अब जो एक्स्ट्रा जो चैप्टर हैं ओके उनके तो इंपॉर्टेंट पड़ेंगे ही, लेकिन जो अभी चैप्टर आ रहे हैं इनके इंपॉर्टेंट आपके अभी कवर हो जाएंगे। अब देखने वाले हैं 3 नंबर वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है भूकंप किसे कहते हैं, भूकंप के 3 प्रकार लिखिए। तो भूकंप से संबंधित क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, तो भूकंप किसे कहते हैं, फिर इसके प्रकार और भूकंप के क्या प्रभाव होते हैं वो आपको तैयार करके रखना है। सबसे सिंपल आप रहने वाला है ये क्वेश्चन आपका। अपरदन और अपक्षय में अंतर लिखिए। पहले तो आपको ये क्लियर रखना है कि अपरदन क्या कहलाता है, अपक्षय क्या कहलाता है, फिर आपको अंतर तय कर लेना है। वर्खान किसे कहते हैं, यह कहाँ पाए जाते हैं, भौमजल से निर्मित अपर्दित तथा निक्षेपित स्थल रूपों को बताइए, क्या मृदा निर्माण में अपक्षय एक आवश्यक अनिवार्यता है, भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, भूगर्भ की जानकारी के स्रोत का वर्णन कीजिए। देखिए भूगर्भ की जानकारी के स्रोत के आपके प्रत्यक्ष स्रोत होते हैं, आपके अप्रत्यक्ष स्रोत होते हैं। 2 वर्गों में इनके स्रोत को बांटा गया है। तो एग्जाम में आपका आ सकता है कि भूगर्भ की जानकारी के प्रत्यक्ष स्रोतों का वर्णन कीजिए, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, तो आपको तैयार करके रखना है। नेक्स्ट भूकंप के 3 प्रभाव लिखिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय पर्वत भारत के लिए क्यों उपयोगी है, हिमालय पर्वत की 3 महत्व समझाइए, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान में अंतर स्पष्ट कीजिए, अपक्षय पृथ्वी पर जैव विविधता के लिए उत्तरदायी है कैसे, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित होने वाली किन्हीं 3 अंतर्वेदी स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए, प्रायद्वीपीय पठार की 3 विशेषताएं लिखिए, उत्तर भारत के मैदान की 3 विशेषताएं लिखिए, उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियों में अंतर बताइए। ये हो जाते दोस्तों आपके 3 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न।
अब देख लेते हैं हम 4 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के। 4 नंबर महत्वपूर्ण प्रश्न पहला है, बिग बैंग सिद्धांत का विस्तार से वर्णन करें। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो महत्वपूर्ण ही नहीं अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपका 2022, 23, 24, 25, 26 लगातार एक साल, 2 साल, 3 साल लगातार नहीं, लगातार 5-6 साल से ये क्वेश्चन आ रहा है। ओके, 22, 23, 24, 25, 26 हर साल ये वार्षिक परीक्षा में हमें यहाँ देखने को मिलता है। त्रैमासिक अर्धवार्षिक आता है, मैं जैसे 2 सन में आपको ईयर बता रहा हूँ तो मेन वार्षिक की बात होती है। ओके, क्योंकि जो क्वेश्चन वार्षिक में आ रहा है वो मतलब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। ओके, तो फिर वो त्रैमासिक अर्धवार्षिक में आना फिक्स हो ही जाता है उसका। तो अच्छे से आपको तैयार करना है, 4 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन कक्षा 11वीं के अगर आप भूगोल सब्जेक्ट लिए तो आपको एकदम रटा होना चाहिए। अगर डायग्राम शायद आपको तैयार करके रखना है, ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तैयार करके रखना है। प्लेट विवर्ती के सिद्धांत को समझाइए। पवन से अपवर्तित स्थल रूपों का वर्णन कीजिए। प्रभावित जल द्वारा निक्षेपित स्थल रूपों का वर्णन कीजिए। वैगनर द्वारा प्रतिपादित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। मानव भूगोल की शाखाओं का वर्णन कीजिए। भौतिक भूगोल की शाखाओं का वर्णन कीजिए। अब मानव भूगोल, भौतिक भूगोल की जो शाखाएं हैं, नाम बस अगर आपका पूछा जाए तो 2 नंबर में आ जाएगा। उनका वर्ण के लिए कहा जा रहा है तो 3 नंबर का क्वेश्चन आपका, मतलब 4 नंबर आपको लॉन्ग टाइम में मतलब क्वेश्चन बन सकता है। तो यह करके रखना है। नेक्स्ट, नदी के अपरदन से बनने वाली कोई 4 स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। ये हो जाते हैं आपके 4 नंबर वाले अति महत्वपूर्ण। अब देख लीजिए 5 नंबर में दोस्तों आपका मानचित्र आता है, भारत का मानचित्र। तो कौन कौन से स्थान इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो छोटा नागपुर का पठार, नर्मदा नदी, कर्करेखा, गोदावरी, कावेरी, बंगाल की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, लक्षद्वीप, पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गंगा नदी। ये तो कुछ जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया है, और भी आपके बन सकते हैं। और मानचित्र तो फिक्स नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो भी सिलेक्टेड वो बता दिया है। और भी आप देखें, प्रैक्टिस करिएगा अपनी बुक से, जो भी आपको नाम मिलते जाएँ। ओके, लगे कि यार ये मानचित्र में हमसे पूछा जा सकता है ये स्थान या नदी, तो आपको तुरंत क्या है तैयार करना है। ओके, ये प्रैक्टिस पर आपके क्या है डिपेंड रहने वाले। तो लगातार आपको क्या है मानचित्र की कार्य की आपको प्रैक्टिस करना है। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक वाली महत्वपूर्ण बता दी, मानचित्र बता दिया है। तो अच्छे से आपको तैयार कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों आप प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से अनुराग साड़ी क्लास से ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, और वहाँ से दोस्तों आपको क्या है कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास 11 का सुदर्शन बैच ले लीजिएगा 8 का, तो आपको 5 सब्जेक्ट का प्रॉपर मटेरियल मिल जाएगा। बाकी ये PDF चाहिए इंपॉर्टेंट की, तो अपनी वेबसाइट अनुरागसाड़ीक्लासेस.com से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डलना स्टार्ट हो गए, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो वीडियो पसंद लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर दिए। इसके साथ ही दोस्तों टाइम चाहे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।